हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस पुराने ब्लाउज से नाप लेकर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो किस तरह से हम नाप लेते हैं ब्लाउज से, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो ये हमारा अस्तर है और इस पर हमने अच्छे से प्रेस कर ली है, और 1 मीटर है अस्तर। 10 इंच इसकी स्लीव से, इसलिए हमने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो ब्लाउज़ को इस तरह से रख लेंगे और हुक लगा लेंगे। हुक लगा लेना है हमें, और फिर हमें अपर चेस्ट का नाप लेना है ऊपर से, यहाँ से। तो ये आ रहा है हमारा 19 इंच, तो इसका डबल हो जाएगा 38। और फिर इसको यहाँ पे हमने फुल चेस्ट का नाप लेना है। तो इस तरह से लेंगे हम। देखो, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो इसका चौथा भाग आ रहा है ये 10 इंच। तो इसका फुल चेस्ट हो जाएगा 40 इंच, और ये आ रहा है 16.5। तो ये कमर हो जाएगी 33, और 1 इंच जो हाई बनती वो वाली पट्टी बनेगी, तो 34 इंच इसकी कमर हो जाएगी। और फिर इसका आर्म होल चेक करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से अच्छे से पकड़ के चेक करना है हमें। तो आर्म होल आ रहा है यहाँ पे 8.25 इंच, 8.25, 8.5 इंच आ रहा है। और 10 इंच इसकी स्लीव से, और स्लीव्स की मोहरी है यहाँ पे 5.5 इंच। और अब हमें इसका गला चेक करना है, गला कितना है। तो इस तरह से रखेंगे अच्छे से, और यहाँ पे हाफ इंच टेप ऊपर निकाल देंगे, और यहाँ से इस तरह से सीधा देखेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच हमारा गला आ रहा है। और बैक पार्ट की हम जो पट्टी देखेंगे गले की, हमें कितनी रखना है। तो इससे हमारा गला जितना भी होगा उतना हम बनाएंगे। और फिर अब देखेंगे हमें फ्रंट पार्ट की, इस तरह से लग के लंबाई देखेंगे तो बैक पार्ट की लंबाई आ जाएगी 14 इंच आई है। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे 15 इंच, 1 इंच हम यहाँ पे बढ़ा के लेंगे। 14 इंच तैयार चाहिए, तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और इसके बाद में फुल शोल्डर है 7 इंच, तो उसमें से हम 2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमें शोल्डर मिल जाएगा कितना रखना है। तो यहाँ पे 5 इंच आ रहा है, तो 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 2 जगह पे निशान लगा लिए हैं, और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। इसके बाद में आर्म होल की लंबाई लेना है हमें 5.5 इंच, और इसको भी यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हमें अपर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो 19 का पाएगा यहाँ पे 9.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। और इसके बाद में अब हम कमर का चौथा भाग रखेंगे यहाँ पे 8.5 इंच। 1 इंच हम यहाँ पे डाट के लिए लेंगे, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये फिटिंग वाला निशान है, और ये हमारा मार्जिन रहेगा। तो इसको भी हम सीधा कर देंगे। अब हमें हाफ इंच यहाँ पे निशान लगाना है बाहर के साइड, और इस तरह से इसको तिरछा लाइन खींच देंगे। फिर हम फ्रेंच कर्व लेंगे, और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे। बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो हाफ इंच सिलाई में दबेगा शोल्डर में, तो इतना छोड़ देंगे। इसके बाद में हम चेक करेंगे। तो ये देखो 8.5 इंच आ रहा है, तो हमारा आर्म होल 8.25 इंच आ रहा था। तो यहाँ पे 1-2 लाइन ज़्यादा है, तो इतना चलेगा। तो लूजिंग तो हम लेते हैं। अब यहाँ से हम पट्टी रखेंगे। 4.5 इंच पर निशान लगाया है, तो हमें 3.5 इंच की पट्टी रखना है। और यहाँ से चौड़ाई रखी है हमने 3 इंच, और ऊपर से शोल्डर पट्टी रखेंगे 3 इंच। जितना बाकी का बचेगा वो हमारे गले की चौड़ाई रहेगी। तो 2 इंच गले की चौड़ाई रही है। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद में इसमें गोल गले का हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये देखिए बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में अब हमें क्या करना है, स्लीव्स कट करना है। इसके बाद में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में रख लिया है कपड़े को। इस तरह से इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में यहाँ से हम सीधा करेंगे। ये किनारी वाला भाग है, तो इसको निकाल देंगे कटिंग करके। और अब हमारे स्लीव्स की लंबाई है 10 इंच, तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे साइड भी लगाएंगे यहाँ पे 11 इंच पर निशान, और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे।
सीधा करने के बाद में यहाँ से हमें 3 इंच पर आर्म होल तरफ से कम करना है और हाफ इंच अंदर के साइड आना है। 3.25-4 इंच पर एक निशान लगाएंगे ये वाला। और यहाँ से हमारा आर्म होल कितना है 8.25 इंच, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1-2 लाइन आगे पीछे चल जाती है, बढ़ जाता है जब हम सिलाई करते हैं तब। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व से हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। अच्छे से इसको गहरा कर लेंगे हम। और अब हमारी स्लीव्स की मोहरी है 5.5 इंच, तो उसके लिए निशान लगा देंगे। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है हमें, तो ये फिटिंग वाला निशान है, तो फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखे तो इसको भी मिला देंगे। और इस तरह से स्लीव्स की मार्किंग हो गई है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेंटर पर कट लगाएंगे और हाफ इंच स्लीव्स फ्रंट में हम गहराई देंगे। और इसके बाद में हमने पेपर ले लिया था, तो ये दिख नहीं रहा था, तो हमने ये नीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है। तो इतना हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे पहले से, फिर हम इसमें 1 इंच बढ़ाएंगे। फ्रंट पार्ट में 1 इंच हमें बढ़ाना है, तो ये पहले हमने निशान लगाया, इतना हमें बढ़ाकर लेना है और इसको सीधा कर लेंगे। अब हाई हुक की पट्टी में दबता है हाफ इंच, तो यहाँ पे इसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए इतना हाई हुक की पट्टी में चला जाएगा, तो यहाँ से निशान लगाएंगे। इसके बाद में बैक पार्ट को रखेंगे ऊपर वाली लाइन पर इस तरह से, और यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। पूरे में नहीं लगाना है, सिर्फ हमें आर्म होल से लेकर यहाँ पर शोल्डर तक लगाना है। ऊपर गले का निशान यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे ये फिटिंग वाला निशान है, तो दोनों निशानों को हमने इस तरह से लंबा कर दिया है यहाँ से। अब हमें क्या करना है, आर्म होल को पहले सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हाफ इंच की इसमें गहराई देंगे इस तरह से। गहराई देने के बाद में गले की लंबाई रखेंगे हम 7.5 इंच और चौड़ाई रखना है 3 इंच। और यहाँ से इसको मिला देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हमें गोल गले का शेप देना है इस तरह से। अब हमें जो टक्स आता है तो 10.5 इंच पर आएगा हमारा यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे जो हमारी फुल चेस्ट है उसका 10वां भाग यहाँ पे रखना है और 3.25 इंच की यहाँ पे हम डाट डालेंगे। तो इन निशानों को इस तरह से मिलाना है, दोनों को ऊपर तक जाइए यहाँ तक इस तरह से। फिर इसको सीधा ही खींचेंगे और हाफ इंच तिरछा जाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद में हमने जो डाट के लिए निशान लगाया था वहाँ से हम नीचे आएंगे 1 इंच और फ्रेंच कर्व रखेंगे और इस तरह से शेप देंगे। फिर इसको उल्टा करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से शेप देंगे और इसके बाद में हम स्केल को यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ तक मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फुल चेस्ट है उसका चौथा भाग रखना है। तो यहाँ पे 10 इंच आ रहा था, 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हमें लूजिंग देना है। 1 इंच लूजिंग हमें सभी साइज में देना होता है। और अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो कमर का चौथा भाग आ रहा था 8.5 इंच, तो हम उतना ही यहाँ पे रखेंगे। तो किस तरह से हमने निशान लगाया आप भी उसी तरह से लगा लें। अब स्केल को इस तरह से रखेंगे, आर्म होल तक निशान लगाना है हमें इस तरह से। ये मैंने लगा दिया है। इसके बाद में 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। ये देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे गैप आ रहा है ना उसको हमें यहाँ पे निकालना है आर्म होल में से। तो इसको ऐसे करेंगे और दोनों साइड निशान लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा गैप है वो निकल जाएगा। यहाँ पे मिला देंगे इसको अच्छे से। ये देखो, तो ये वाला गैप हमारा यहाँ से निकल जाएगा। और अब हमें बैक पार्ट को रखना है, तो फिटिंग वाले निशान पर
जो लाइन है उसी के ऊपर रखना है। तो यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे और हमें स्केल को इस तरह से रखना है, यहाँ तक इसको मिला देंगे। अब इस वाली लाइन को हम चेक करेंगे कितनी बड़ी है, उतनी हमें जो आगे वाली लाइन है उसको करना है। तो ये यहाँ तक आ रही है, ये देखो। तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा लिया था पहले, क्योंकि हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। ये देखो, इसको यहाँ से मिला दिया है। अब ये पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें हमने कोई फर्मा वगैरह इसमें चार्ट वगैरह यूज नहीं किया है। और फर्मा तो सिर्फ हमने ये फ्रंट पार्ट का ही बनाया है, प्रिंसेस कट है इसलिए, क्योंकि जब हम इसका मेन कपड़ा कट करते हैं तो इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, जो सिलाई में दबता है उतना। तो ये हमारी डार्ट यहाँ पे डालते हैं, उसको हम नहीं डालेंगे। तो इस तरह से मोड़ कर यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखो, ये कट लगा देंगे। अब हमें इसको अस्तर पर रखना है और उसको कट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच बढ़ाना है। कहाँ पे बढ़ाएंगे वो मैं बता रही हूँ अभी, कहाँ पे बढ़ाना है। तो यहाँ पे बढ़ाना है, इधर के साइड। ये देखो, एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। और अब हम इसको भी रखेंगे यहाँ से, तो इसमें भी बढ़ाना है हमें। तो इसीलिए हमने इसका फर्मा बनाया था। और आप चाहें तो पेपर का भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से वाइट का वो हो पेपर। तो यहाँ पे भी हमने बढ़ा लिया है, दिख रहा है, इतना सिलाई में दबेगा उतना ही बढ़ाया है हमने। तो इस तरह से हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इन्हीं सभी पार्टों को रख करके हमें मेन कपड़े की कटिंग करना है। ये देखो, इतना हमने बढ़ाया था, हमने निशान लगा दिया है। तो इन सभी पार्टों को रखकर हमें मेन कपड़े की कटिंग करना है। पहले इसको हटा लेते हैं, इस कपड़े को भी हटा लेते हैं जो हमने अभी नीले कलर का बिछाया था। और इसको रखेंगे हम इस तरह से, रखेंगे सभी पार्टों को और हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो इस तरह की मेरी और भी वीडियो पड़ी हैं चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम स्लीव्स भी कट कर लेंगे। तो स्लीव्स में थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे, जॉइंट लगाएंगे सिलाई करते समय। अभी हम कट कर लेते हैं। तो एक साइड ही लगाएंगे, तो हमने एक साइड इतना खुला रखा है, यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो ये देखिए, सारे पार्ट कट गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।